कभी उज्जैनी जाओ, उज्जैन में जाना तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर जाना, मंगलनाथ रोड पर है ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। उस मंदिर पर शिव महापुराण की लेखनी लिखी हुई है। उसमें एक लेखनी आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने वाला, शिव महापुराण की कथा का वाचन करवाने वाला, कथा करवाने वाला भी, राजगरिया परिवार बहुत ध्यान दीजिएगा, कथा करवाने वाला भी, कथा सुनने वाला भी, कथा का स्मरण करने वाला भी और कथा सुनकर जाने वाला भी, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जहां कथा करवाता है, जिस भाव से कथा श्रवण करता है, उसकी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा होता है, कुंवारी अवस्था में मरा होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का उज्जैन का मंदिर कहता है, उसकी दीवार पर पत्थर पर गुता हुआ वो भाव कहता है कि 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है तो उसको भी पिंड, और उसके परिचित कोई व्यक्ति एक बार शिव शंकर की कथा का स्मरण कर ले, एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन ले, उसका फल प्राप्त होगा। पिछले वर्ष अधोगति में मरने वालों के लिए नैमिषारण्य में 108 शिव महापुराण की पोथी रखी थी। आप लोगों को ध्यान में होगा जो लोग कथा सुन रहे हैं, जिन जिन ने पोथी लगवाई थी, कई लोगों के फोन मैसेज आते रहे कि हमने पोथी बिठाई थी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमको लगा कि हमने जिनके लिए बिठाई थी वो उनकी गति हो गई, उनके जाने से हमको आनंद की अनुभूति हो गई, हमको ऐसा हो गया, हमको अब स्वप्न में नहीं आते हम। अर्थात आपने शंकर का जो अनुमोदन करा है, शिव महापुराण का स्मरण जो करा है, उसका फल तुम्हें मिला, प्राप्त हो। बड़ा रोने के लिए जिंदगी पड़ी, माता पुनि बोली सोमति डोली, तज उठाते हरूपा की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी। माता कौशल्या राम जी से कहती है जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, रोइए। तो परमात्मा कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, मैं भगवान, मैं विष्णु, मैं राम, मैं दुनिया को रुलाता हूं और मां तुम मुझे रुला रही हो। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, इसलिए माता कौशल्या के कहने पर राम जी रोए। आज भी नियम है, बच्चा जब जन्म लेता है उसको डॉक्टर सिस्टर चिमटी खोड़कर धप मारकर रुलाती है। जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर सिस्टर आज भी हॉस्पिटल में रुलाते हैं, क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा। रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो केवल ये 7 दिन मिले हैं शिव महापुराण के। जितनी मस्ती में जी सकते हो उतनी मस्ती में जियो, अलमस्त होकर जियो, रोकर नहीं। क्या होगा, वायरस सब दूर फैल रहा है, कोरोना ही कोरोना हो रहा है, पूरा मोहल्ले में हो गया, कॉलोनी में आ गया, बिल्डिंग में आ गया, अब अपना क्या हो। अरे तो घर में रहो पर मुख उतार कर नहीं, प्रसन्न चित्त में रहो, अलमस्त होकर जियो, रोकर नहीं। अपनी मस्ती में रो रो कर जिंदगी निकालोगे तो वो जीवन जीवन नहीं है हमारा। बस इतना याद रखिए, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान, थोड़ा अहम किनारे पटक दो और फिर लग जाओ भगवत भजन। फिर लग जाओ भगवत स्मरण। कल हमारे वो परिचित एक बुधनी वाले चतुर्वेदी जी हैं, तो उनके यहाँ से उनकी धर्म पत्नी का फोन आया, गुरुदेव चतुर्वेदी जी कोरोना के अंतर्गत शांत हो गए, आजीवन भोजन भंडारे की हमें सदस्य बनना है। हमने कहा सदस्य बनना है, सब बनते रहोगे। कितना समय हुआ शांत हुए, तो कहा 1 महीने के करीब।
हमने कहा सदस्य बनना है, सब बन जाओगे। आश्रम आपका है, गौशाला आपकी है, वृद्धाश्रम आपका है, कुबेरेश्वर धाम आपका है, आपकी मर्जी पड़े, आप नाम लिखाओ, मना नहीं। पर एक बात याद रखो, जीव चले गया, 1 वर्ष के अंदर अंदर आप जितना कथा श्रवण करते हो, आप जितना भजन करते हो, आप जितना स्मरण करते हो, आप जितना दान पुण्य करते हो, आप जितना नाम स्मरण करते हो, वो उस जीवात्मा के खाते में जाता है। तो हमने उनसे एक ही बात कहा, सबसे पहले आप 7 दिन की कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो, ऑनलाइन मिल रही है, सुनो। भला हो राजगरिया परिवार का, राउरकेला उड़ीसा से भले वो बैठ के कथा करा रहे हैं, उनको धन्यवाद कि वो कथा करवा रहे हैं, तो आप लोगों को मिल रहा है। जीव चले गया, चले जाने दो। हमने कथा के प्रारंभ में भी कहा था कि मोहल्ले में, कॉलोनी में, बिल्डिंग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया है तो तुम्हारी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी ऊंची कर देना, जिससे वो जीवात्मा तक भी संबोधन पहुंच जाए, उस घर तक भी आवाज पहुंच जाए जिसकी अटारी से वो जीवात्मा गई है। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में अगर कोई, तो वो जीवात्मा तक आपकी टीवी की आवाज, शिव महापुराण की कथा वहां तक पहुंच जाए, उस जीवात्मा की भी मुक्ति। यहां तो शंकर की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जितनी दूर तक चलकर जाता है, उस मार्ग में जितने जीव कहीं एक्सीडेंट से, अधोगति से, अटैक से, शुगर से, बीपी से और अनायास कैसे भी मर गए हों, उन तक की गति हो जाती है, केवल कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जा। थोड़ा अभिमान को छोड़कर कथा का रस स्वादन इस नस नस में पहुंच जा। देखिए, कहने वाले कहते हैं गुरुदेव हम इतनी कथा सुनते हैं, याद तो रहती नहीं है, तो कथा सुनने से फायदा कौन सा है। हम उनसे कहते हैं 1 महीने पहले 4 तारीख को तुमने क्या खाया था, तुम्हें याद है? कहे गुरुजी नहीं याद है। 1 महीने पहले 4 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में चला गया, याद है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। पर जो 1 महीने पहले 4 तारीख को तुमने खाया था तुम्हारे शरीर में गया, उससे रक्त बन गया, मांस बन गया, शरीर में पहुंच गया, उससे रक्त बना। और 1 महीने पहले 4 तारीख को जो खाया था वो रक्त आज भी तुम्हारे शरीर में चल रहा है, भले तुम्हें याद रहे ना रहे कि तुमने खाया क्या था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, तुम्हें याद रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि जो कथा तुमने सुन ली, कहते हैं शिव महापुराण की कथा अंतिम समय तक भी तुम्हारे शरीर से जाती नहीं है, वो रक्त जैसी तुम्हारे शरीर में बनी की बनी रहती, नस नस में समाहित रहती। कथा के शुरू में कहा था जैसे बेलपत्री की पत्ती, बेलपत्री का फल, उस फल का गुर्दा अगर व्यक्ति ने खा लिया और 27 दिन के अंदर उसके प्राण भी छूट गए तो वह अधोगति में नहीं मरेगा, वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा, वो कैलाश धाम को ही जाएगा, उसकी गति सबर जाती है। भगवान भूत भावन भूतीश्वर शंकर माता सती को गंगा के घाट पर बिठाकर उसके दक्षायनी को देख लिया कि इसके भीतर दक्ष प्रजापति की बेटी होने का एक अहम समाया हुआ है। उस अहम को समाप्त करने के लिए शंकर बैठ गए और शंकर भगवान ने कहा सती विराजमान हो गई। सती मैया ने देखा, भोलेनाथ जी आप मेरे कुछ प्रश्न है, मेरे कुछ सवाल है, मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहती हूं, बोलो क्या प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है? क्या मानव शरीर
बार बार प्राप्त होता है? शिव जी बोले हाँ। क्या ये शरीर एक बार छूटने के बाद वापिस उसी स्वरूप में मिलता है? नहीं। थोड़ी देर शंकर भगवान बैठे, सामने से एक कीड़ा उड़ते हुआ आया। वो कीड़ा बड़ के पेड़ पर, बट वृक्ष पर चढ़ने लगा, फिर गिरा, फिर चढ़ा। वो कीड़ा बार बार बढ़ के पेड़ पर, बट वृक्ष पर चढ़ रहा है और बट वृक्ष से नीचे गिर रहा है। शंकर भगवान को हंसी आ गई। भूत बावन भूतेश्वर भोलेनाथ ठहाका लगाकर हंस दिए। जो शंकर हंसे तो दाक्षायणी ने पूछ लिया, सती पूछी, क्या हुआ प्रभु, आप हंस क्यों रहे हो? हुआ क्या ये तो बताओ, किस लिए हंस रहे हो? अब छुपाने की बात भी नहीं थी कि छुपाया जाए, वही होता है। किसी ने पूछा कि कैकेयी मैया इतनी जिद्दी क्यों थी कि एक बार उन्होंने मन में सोच लिया था कि राम को वन भेजना है तो वन भेज कर मानी। इतनी जिद्दपन कहां से आई? तो कहा ये तो माता पिता के गर्भ से, मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जब माता के गर्भ में रहती है तो माता का स्वभाव होता है, माता का जो स्वभाव होता है वो बेटी के, बेटे के उस बुद्धि विवेक में, उसके जीवन में आ जाता है। तो क्या कैकेयी इतनी जिद्दी है तो क्या उनकी माता भी इतनी जिद्दी थी? बिल्कुल। कैकेयी के पिता को वर था कि पशु और पक्षियों की वाणी को सुनकर समझ जाते थे, पर कैकेयी के पिता को वर था कि पक्षी क्या बात कर रहे हैं ये आप किसी को बताना नहीं, पशु क्या बात कर रहा है ये आप किसी को बोलना नहीं। सुनो मंगलदेव, कैकेयी के पिता का नाम था मंगलदेव। अगर आपने पशु और पक्षियों की बात किसी को बता दी तो उस दिन आपका आखिरी दिन होगा, आपको मरना पड़ेगा। एक दिन कैकेयी के पिता बैठे थे छत के ऊपर राजभवन में और दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे। कैकेयी के पिता हंस दिए, खूब ठहाका लगाकर हंसे। तो कैकेयी की मां ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कैकेयी के पिता ने नहीं बताया। फिर पूछा क्यों हंस रहे हो? नहीं बताया। जब कैकेयी की मां ने बार बार पूछा, पिता ने नहीं बताया, गुस्सा आ गया कैकेयी की माता पर। उन्होंने कहा आप मुझे बताते क्यों नहीं हो? कैकेयी के पिता ने कहा अगर मैंने बताया तो मैं मर जाऊंगा। तो कैकेयी की मां कहती है भले मर जाओ, पर मुझे बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो? और बताया और मर गए। तो यहां संवाद करता है महाराज कि बच्चों में जो गुण आते हैं ये माता पिता की देन होते हैं। माता, इसलिए बार बार निवेदन है, गर्भ में अगर बच्चा रहे ना तो मेरा निवेदन रहता है माताओं से कि गर्भवती नारी को कभी चुगली में नहीं पड़ना। कौन चुगली कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन अपशब्द कर रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन किस तरह का व्यवहार कर रहा है, कौन किस तरह की बात कर रहा है। और गर्भ में बच्चा रहे तो दिल खोल कर रहना, कंजूस बनकर नहीं। गर्भ में बच्चा रहे तो दान पुण्य सत्कर्म करते रहना, जिससे गर्भित बच्चे को भी यह आदत हो जाए कि मुझे दान करना है, मुझे सत्कर्म करना है, मुझे भजन करना है। थोड़ा इसमें अब शंकर हंसे। दाक्षायणी ने पूछा स्वामी क्या बात है, आप हंस रहे हो? शंकर भगवान बोले मैं कीड़े को देखकर हंस रहा हूं। तो कीड़े को देखकर हंस रहा, कारण क्या? भगवान शिव ने कहा ये वो कीड़ा है जो 14 बार इंद्र के सिंहासन पर इंद्र बनकर बैठ चुका है। ये इंद्र है, 14 बार इंद्र के सिंहासन पर बैठ चुका है। ये इंद्र है, हाँ, ये 14 बार इंद्र के सिंहासन पर इंद्र बनकर बैठ चुका है। हो तो फिर ये कीड़ा काय को बन गया? दाक्षायणी पूछ रही है। शिवजी कहते हैं अरे दाक्षायणी तुम्हें क्या बताऊं, ये बहुत पृथ्वी पर आने के बाद पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, सब कुछ करता है, और करने के बाद भगवान से कहता है भगवान ऐसी कृपा करना
कि मुझे बैकुंठ मिले, मैं बैकुंठ का निवास करूं, मुझे देवलोक मिले, और भगवान इसके पुण्य के बल पर इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा देते हैं। और जब इंद्र के सिंहासन पर बैठता है, राज सिंहासन पर विराजमान होता है, जब इसका पुण्य समाप्त हो जाता है, फिर नरक में पड़ जाता है, नरक भोगते भोगते फिर नीचे आता है तो कीड़ा बन जाता है। शिव कह रहे हैं, ए दक्षायनी, ए सती, सुनो, ध्यान लगाकर सुनना सती, तुम्हें बार बार अवतार लिया है, एक बार ललिता बनकर, कुष्मांडा बनकर, चंद्रघंटा बनकर, कात्यायनी बनकर तुम जो बार बार जन्म ली हो, उसका कारण केवल इतना है कि मनुष्य की अगर देह मिल जाए और यह पृथ्वी पर एक बार तुम्हें मनुष्य की योनि मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, एक बार पृथ्वी पर अगर तुम मानव बनकर जन्म ले लो, तो हे दक्षायनी, निवेदन केवल इतना है कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, दान करो, पुण्य करो, संकीर्तन करो, पर इतना याद रखना, भगवान से इतना जरूर कहते रहना, हे प्रभु, मैं तुम्हारा भजन करते करते प्राणों को त्यागूं, और उसके बाद मुझे बैकुंठ मिले ना मिले, मुझे कहीं पद मिले ना मिले, पर इतनी कृपा करना कि मैं आपके चरणों में पड़ा रहूं और फिर मेरा अगला जन्म ना हो। पर हर व्यक्ति की एक लालसा रहती, मुझे बैकुंठ मिल गया, मुझे बैकुंठ। दक्षायनी ने एक प्रश्न कर दिया, शायद संपूर्ण विश्व के लिए प्रश्न बड़ा लाभदायक होगा, संपूर्ण विश्व के लिए प्रश्न बड़ा लाभदायक। दक्षायनी ने, सती ने प्रश्न किया, भोलेनाथ, बैकुंठ में भगवान विष्णु को स्थान दिया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को स्थान दिया, इंद्रलोक में इंद्र को स्थान दिया, आपको मृत्यु लोक में स्थान क्यों दिया? संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ बड़ा सुंदर प्रश्न है कि आपको मृत्यु लोक को मिला, भगवान विष्णु को बैकुंठ मिल गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक मिल गया, इंद्र को इंद्रलोक मिल गया, तो आपको पृथ्वी क्यों मिली, मृत्यु लोक क्यों मिला? आपको कैलाश, आपको पृथ्वी का कारण क्या है? मृत्यु लोक क्यों मिला है? आप बहुत ध्यान देना रे भाई, बहुत ध्यान दीजिए, जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा कि शंकर भगवान से दक्षायनी कर रही है, सती कर रही है कि ब्रह्मा को ब्रह्मलोक मिला है, भगवान विष्णु को बैकुंठ लोक मिला है, इंद्र को इंद्रलोक मिला है, तो आपको मृत्यु लोक क्यों मिला है? शंकर भगवान के मुख से शब्द निकला, सुनो दक्षायनी, सुनो सती, 33 कोटि देवता जब मेरे पास में आए और मेरे पास में आकर निवेदन करा, उस समय मुझसे कहा गया, शिव, हे भोले, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, आप मृत्यु लोक में चले जाइए। शंकर जी ने पूछा कि मृत्यु लोक में मैं देवलोक छोड़कर क्यों जाऊं? मैं देवलोक छोड़कर मृत्यु लोक में क्यों जाऊं? कारण क्या है? भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, इंद्र कहते हैं, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, सब हाथ जोड़कर कहते हैं, आप मृत्यु लोक में जाएंगे तो मृत्यु लोक में जब शंकर का एक अंश भी मनुष्य के जीवन में प्रवेश करेगा तो मनुष्य संसार सागर से छूटकर देवताओं के धाम में निवास करेगा। संसार सागर से छूटकर मनुष्य देवता, इसलिए कहते बैकुंठ जाना है, गौलोक जाना है, हमको तो परमात्मा के धाम, तो संसार सागर से मुक्त होकर वो भगवान के धाम जाएगा। अगर किसी के भीतर एक अंश भी शिव है तो। इतने में सती ने फिर प्रश्न किया, मान लो किसी के घर में शंकर की आराधना ही नहीं हो, मान लो किसी के घर में शंकर का शिवलिंग ही नहीं हो, मान लो किसी के घर में शंकर का कोई अंश ही नहीं हो, तो फिर व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिलेगा, उसको बैकुंठ कैसे मिलेगा? पार्वती सती के शब्द सुने तो शंकर जी बोले, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में शिव नहीं। बहुत अच्छे से सुन लेना रे भाई। कई लोग कहते हैं हम राम जी वाले, कई लोग कहते हैं हम वेंकटेश भगवान को मानते हैं, कई लोग कहते हैं हम श्री जी बाबा को मानते हैं, हम शंकर को नहीं जानते। कोई कहता है हम शंकर के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते।
कोई कहता है हम वेंकटेश भगवान को, कोई कहता है हम श्री जी बाबा को, कोई कहता है हम पंडरीनाथ को, कोई कहता है हम इसको मानते हैं, हमें शंकर से मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्षायनी का चरित्र कराए, सती का चरित्र कराए कि शिव तत्व जिसके साथ में है उसकी गति सुधर गई, उसको परमात्मा मिल गया, उसको शंभु के प्राप्त होने से, अंश मिलने से भगवान राम और कृष्ण उसको नारायण प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर मान लो किसी की यहां शंकर का कोई तत्व ही नहीं है, फिर उसकी गति कैसे होगी? फिर उसका वैकुंठ, अरे वो भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, अरे वो श्रीनाथ जी का भजन कर रहा है, अरे वो देवी का भजन कर रहा है, अरे वो दत्त का भजन कर रहा है, और तुम्हारा भजन कोई कर ही नहीं रहा, तुम्हारा कोई अंश ही नहीं है, उनके घर में कोई शिवलिंग ही नहीं है, फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? फिर उसको भगवान का पद कैसे प्राप्त होगा? शंकर भगवान बोले ऐसा कोई घर ही नहीं जिसके घर में शंकर नहीं। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में शंकर नहीं। प्रभु हमने कई घरों को देखा है जिसमें आपका शिवलिंग नहीं है। शिव जी कहते हैं शिवलिंग नहीं तो क्या हुआ? कभी जिंदगी में वो गंगा नहाने तो गया होगा, हाँ, गंगा का जल तो लेकर आया होगा, और अगर गंगा का जल भी उसके घर में रखा है तो जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे सब दिल से बोलना भाई, गंगा का जल भी अगर वहां है तो गंगा का जल किसी कमंडल में, बोतल में, बाल्टी में, टंगल में, किसी में तो होगा, गंगाल में तो होगा। तो गंगा का जल जिस बोतल में, कटोरी में, बाटकी में, गंगा का जल जिस जगह पर होता है तो गंगा शिव का ही तो अंश है। और जिस पात्र में गंगा रखी है, चाहे बोतल में रखी हो, चाहे गंगा जली में रखी हो, चाहे जिस बर्तन में रखी हो, गंगाल में रखी हो, तो वो शंकर का ही तो शीश है। हिंदू धर्म में एक रीति है, कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि मरने वाले व्यक्ति को इस नदी का पानी पिलाओ, मरने वाले व्यक्ति को इसका पानी पिलाओ। हर जगह पर सुना होगा मरने वाले को गंगा का, अरे बोलो रे, अरे बोलो तो जितने आस्था पे बैठे हो, सामने कथा सुन रहे हो, सोफे पे बैठे हो, पांव लंबा कर 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 आराम से पलंग पर बैठे हुए, बोलो जरा जल्दी से। हाँ तुम भी बोलो कुर्सी वाले, हाँ बोलो रे, जरा भाव से बोलो जीते। अरे यहां कुर्सी वाला कोई नहीं, हम तो टीवी के सामने वालों से बात कर रहे हैं, बोलो जरा। अम्मा उन जरा सिर पे पल्लू वल्लू लेके अच्छे से बोल लो, जितनी माताएं बैठी तो सब अच्छे से बोलो कि कोई बोला तुमको कि इस नदी का जल मरने वाले व्यक्ति को पिलाओ, या इस नदी का पानी पिलाओ, या इसका पिलाओ। एक ही बात लिखी कि मरने वाले व्यक्ति को गंगा का जल दो, तुलसी का, अरे अब तो बोलो गंगा का जल, तुलसी का दल दो। कभी कहा किसी ने कि सरयू का दे दो, यमुना का दे दो, मंदाकिनी का दे दो, सरस्वती का दे दो, गोदावरी का दे दो? नहीं, मरने वाले के लिए लिखा कि गंगा का जल इसके मुख में दे दो। अर्थात गंगा जल दे दिया मतलब शिव तत्व इसके भीतर चला गया, और शिव तत्व इसके भीतर गया तो फिर ये संसार सागर में नहीं फंसेगा, ये परमात्मा के धाम चले ही जाएगा। क्यों कहते हैं कि गंगा का जल मरने वाले के मुख में देना चाहिए? पर अभी ये कोरोना महामारी के अंतर्गत तो बापड़ा उन बेचारा जो मरने वाले हैं वो तो सब हॉस्पिटल में मरे जा रहे हैं, तो इनके तो गंगा का जल भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा ये राजगरिया परिवार अगर करा रहा है तो इसीलिए हो रही है, माता पिता की स्मृति में तो करा रहा है, पर साथ में कराने का कारण केवल इतना, अगर कोई अधोगति में मर भी रहा है उसको गंगा का जल नहीं भी मिला, कम से कम शिव तत्व की शंकर की कथा तो मिल रही है। किसी के मरने के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर शंकर की कथा का अनुमोदन हो जाता है तो उस जीव की गति सवर जाती। तो वो भले 1 वर्ष नहीं भी हुआ, कम से कम मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में कहीं आप लोगों के कहीं घर होंगे, कई लोगों के ऐसे भी घर होंगे कि हॉस्पिटल के नजदीक में भी होंगे, तो कहीं आवाज चाहिए रही होगी, थोड़ी बहुत गति तो सुधरेगी, जीव सवरेगा। शिव कह रहे हैं दक्षायनी सती, शंकर का तत्व प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होता है, शिव तत्व के बिना मनुष्य का शरीर नहीं होता। और सुन लो और सुनो,
दक्षायनी और सुनिए, अगर मान लो गंगा का जल भी नहीं मिलता और व्यक्ति जब प्राणों को त्यागता है तो मरते समय उसके परिवार वाले उसके हाथ में, उसकी छाती पर पिंड रख देते हैं। वो पिंड का भाव भी कहा गया कि वो मेरा ही स्वरूप मानकर रखकर भेजा जाता है कि शिव तत्व इसके साथ जाना चाहिए। शिव तत्व। और अब तो कोरोना में मरने वाले को वो पिंड का भाग भी नहीं मिल रहा, जो रखाता था छाती पर, वक्ष स्थल पर, हस्त कमल पर, वो भी नहीं। मत मिलने दो, नहीं मिला तो शिव कथा तो मिल रही है। रस तत्व ग्रहण करो। अहंकार दक्षायनी का चले गया। सती का अभिमान, सती की अभिमत्ता, सती का अहंकार जो बार बार उनके स्वरूप में समाहित था, जो अहम भीतर भरा हुआ था, वो कुछ समाप्त तो हुआ है। और वो अहम जब माता सती का गया, शिव जी को लगा कि अहंकार चला गया, तब शंकर इनको लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। संत के द्वार साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, विद्वज्जन, ब्राह्मण जन के सम्मुख में, गौ माता की साक्षी में जब कोई मनुष्य पहुंचता है तो समझ लो कि कुछ अहंकार उसका समाप्त हो गया होता। उसका अभिमान चला गया होता है। और अहंकार जब गया तो कुंभज बाबा के सामने पहुंच गई सती मैया। पर उनके यहां पहुंचने पर कुंभज ऋषि ने एक प्रैक्टिकल कर लिया। ये गुरु जो होते हैं ना, ये प्रैक्टिकल जरा ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा परीक्षा लेने में आगे होते हैं। गुरु की आदत होती है थोड़ी परीक्षा ले ही लेते। गुरु की आदत होती है परीक्षा लेने। हो जाता है कभी कभी व्यक्ति विद्वान हो जाता है पर ज्ञानी नहीं हो पाता। रावण विद्वान था पर ज्ञानी नहीं था, और हनुमान जी महाराज विद्वान भी थे और ज्ञानी भी थे। विद्यावान गुणी अति चातुर। कोई होता है, कोई होता है विद्वान और कोई होता है क्या होता है। तो विद्वत्ता अगर आ भी जाए तो ज्ञान तत्व के साथ में आना चाहिए। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक ही पत्ता बचा। एक राजा ने स्वप्न में देखा कि केवल एक पत्ता बचा और पीपल के सारे पत्ते झड़ चुके, सारे पत्ते झड़ गए। राजा ने अपने नगर के पंडित जी को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, गुरुदेव आइए, प्रणाम किया। और प्रणाम कर कर कहा, महाराज जी मैंने स्वप्न में देखा है कि पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक पत्ता रह गया। जरा बताओ, स्वप्न फलादेश देखो। स्वप्न का, प्रश्न का फलादेश देखा गया स्वप्न का। तो उससे अंदाजा लगाकर पंडित जी बोले, महाराज तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा, तुम्हारी पत्नी बच्चे सब मर जाएंगे, बस तुम ही जिंदा रहोगे। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, बंद कर दो जेल में महाराज को। बुरा सोच लिया मेरा, बंद करो जेल में इसको। बुरा सोच रहा है मेरा परिवार मर जाएगा और मैं जिंदा रहूंगा, बंद करो इसको जेल में बंद कर दिया। ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को बुलवाया। अब जिस ब्राह्मण को बुलवाया वो विद्वान भी था,
और ज्ञानी भी था। विद्वान हो जाना एक अलग बात है, पर साथ में ज्ञानवान भी होना चाहिए। ज्ञानी भी था। आइए महाराज, राजा ने कहा महाराज जी मैंने एक स्वप्न देखा है, एक वृक्ष पीपल का जिसके सारे पत्ते झड़ गए, केवल एक पत्ता रह गया, जरा देखकर बताओ कैसा होता है। ब्राह्मण देवता बोले वाह महाराज वाह, आपके जैसी किस्मत किसी ने नहीं पाई। महाराज धन्य आप, धन्य। आपकी आयु इतनी लंबी है महाराज, इतनी लंबी है कि पूरे घर के लोगों की जितनी आयु नहीं उतनी आयु तुम्हारी है। धन्य है महाराज। राजा खुश हो गया, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे दी। ब्राह्मण देवता आपने हमें खुश कर दिया। ब्राह्मण बोले महाराज जी हमें स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, बस विनती इतनी सी स्वीकार कर लो, जिसको कल बंद करा था उसको छोड़ दो, जिसको बंद करा था उसको छोड़ दीजिए। राजा ने कहा उसको क्यों छुड़ाना चाहते हो, बस आप छोड़ दीजिए उसको। ब्राह्मण छूट कर बाहर आए। साथ वाले ब्राह्मण के उन्हें चरण पकड़कर कहा भाई देख मैंने भी तो वही कहा था जो तूने कहा। तो इतने में जो ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण था उसने कहा भैया तू विद्वान जरूर है और तूने सही कहा कि पीपल का पत्ता सारा गिर गया, एक पत्ता रह गया, मतलब सब मर जाएंगे राजा बचेगा, पर तूने डायरेक्ट कह दिया कि सब मर जाएंगे, परिवार पूरा चले जाएगा, केवल एक राजा तू जिंदा रहेगा। और मैंने भी वही बात कही, बस उसको सोच समझ कर कही, थोड़ी ज्ञान की बातों को जोड़कर कहा कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारी आयु इतनी लंबी है कि परिवार वालों किसी की आयु नहीं जितनी तुम्हारी। बस बात वही है, शब्द वही है, बस उसको घुमाकर थोड़ा सा प्रस्तुत करना है, घुमाकर थोड़ा सा कहना है। कहने का तरीका होना चाहिए। कहने को तो कोई भी व्यक्ति कर देता है, जाओ जरा चाय बना के लाओ हमारे लिए, धर्म पत्नी को चिल्ला करके जा चाय बना। अब पत्नी जो चाय बनाएगी ना तो बनाएगी तो सरी, मना नहीं है, अब पत्नी है बेचारी तो जाए चाय भी बनाएगी, पर एक तरीका होता है कहने का। जब वो चाय बनाएगी तुमने इस तरह से बोला 4 लोगों में तो उसको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। चाय बना कर लाएगी तो या तो चाय उकालेगी नहीं तो पत्ती ज्यादा डाल देगी, नहीं तो शक्कर ज्यादा डाल देगी, नहीं तो शक्कर भी नहीं डालेगी, और छान के लाएगी तो आधी चाय की पत्ती गिलास में डालिए, उसकी मर्जी, तूने जैसा बोला वैसे उसने चाय बनाई। और तू अगर प्रेम से बोल रहे सुनती हो जरा चाय तो बना लो, आधा कप बना लो, जरा थकान सी लग रही है। अब पत्नी जाएगी चाय बनाने, पति के लिए चाय ना, अदरक भी उकालेगी, थोड़ी इलायची भी डालेगी, काली मिर्ची भी डालेगी, सब डाल डुला के चाय को उकाल कर फिर ला कर देगी, 3 बार छान छुना कर और बढ़िया सजा कर फिर ला कर देगी, और खुद की भी बना लाएगी, और दोनों फिर बैठ कर भी। तो प्रेम से कहोगे तो चाय में भी स्वाद आएगा। प्रेम अवश्य कहा। अब परीक्षा ले ली कुंभज बाबा ने, और परीक्षा ली, और कुंभज ऋषि ने परीक्षा कैसे ली, और कुंभज ऋषि ने परीक्षा कैसे ली, जैसे शंकर और सती आए, दक्षायनी और शिव आए, और कुंभज बाबा ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान ने हाथ जोड़े जैसे कुंभज बाबा ने, शिव जी ने भी हाथ जोड़ लिए, पर सती के मन में आ गया बताओ कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। अरे भाई कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, उसका कारण यह है कथा वाचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। आप सब बड़े हो कथा सुनने वाले, हम तो बाच रहे हैं। कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है इसलिए जमींदार कहलाता है, कथा वाचने वाला 4 पाए की चौकी पर बैठता है इसलिए चौकीदार कहलाता है। और बाचने वाला और सुनने वाले में अंतर होता है। सुनने वाला बड़ा इसलिए होता है क्योंकि बैठा तो बैठा, सुनी तो सुनी, नहीं तो हाथ में रिमोट तो रखा ही है। चैनल चेंज, महाराज चेंज। और हम कई बार आप लोगों को कथा में कहें, आज फिर कहते हैं तुम्हारा मन लगे ना तो कथा सुनो शिवपुरा, नहीं तो टीवी चैनल चेंज कर लो। बहुत सारा महाराज आता है, दिन भर इतने सारे धार्मिक चैनल हो गए, इतने सारे हो गए, कहीं का ना कहीं का महाराज तुम्हें मिल ही जाएगा, ढेर सारा मिल जाएगा।
दे, तुम तो चेंज कर सकते हो, रिमोट तुम्हारे हाथ में, तुरंत नहीं समझ में आए, तुम्हें लगे